जय हिंद साथियों, क्या आप राजस्थान फोर्थ ग्रेड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो? चाहते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स क्लियर मिल जाएं? तो आपको राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 का कंप्लीट और ऑफिशियल सिलेबस, वो भी एकदम आसान भाषा में बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी के साथ बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखोगे तो बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपकी परीक्षा को आसान बना देगी। तो फोर्थ ग्रेड परीक्षा में कुल कितने प्रश्न आएंगे? 120। और कुल कितने अंक के होंगे? 200। और समय कितना दिया जाएगा? 2 घंटे। और इसमें 1/3 नेगेटिव है। और ये सिलेबस है वो हाई वेटेज के अनुसार क्रम में दिया हुआ है, मतलब कि जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रश्न आएंगे उसको पहले रखा है। आइए सबसे पहले लेते हैं हिंदी। इसमें से 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको हमने पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में हमें क्या पढ़ना है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल और वाक्य शुद्धि। ये 5 टॉपिक हमें एक साथ तैयार करना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और काल, ये तो एक साथ यहाँ हो ही जाएंगे। इसके अलावा एक वचन आपको पढ़ना है, जैसे होता है ना एक वचन बहुवचन। अगर ये आपके 5 पूरे हो गए तो वाक्य शुद्धि अपने आप में कंप्लीट टॉपिक हो जाता है। तो 4 तो आपको यहाँ तैयार करनी है। एक और करना है वचन, जो कभी एक वचन कभी बहुवचन के बारे में पूछते हैं। उसके बाद तैयार करना है संधि, विशेषण, उपसर्ग प्रत्यय, तत्सम तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति और मुहावरे। इसका सीधा सा मतलब है ये रट्टाफिकेशन वाली कहानी है। इसमें हमने संधि को 30 मिनट में बहुत अच्छे से समझा रखी है, आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद में विशेषण और प्रत्यय उपसर्ग है और तत्सम तद्भव। ये ग्रामर के तौर पर आप पढ़ सकते हैं। बाकी बचे हुए में आपको रटना है, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे पर्यायवाची शब्द हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो। बाद है कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। शासकीय, अर्धशासकीय दोनों प्रकार के जो पत्र हैं उनमें हेडिंग क्या होता है, उसके नीचे आपको क्या लिखता है, बॉडी में क्या लिखते हैं, इसके बारे में मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। और लास्ट है अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों का समानार्थ शब्द निकालना हिंदी में। आपको इंग्लिश में दिया मिलेगा, उसका हिंदी ट्रांसलेट की तरह आप मान सकते हैं। यहां पर आपको समझने वाली बात क्या है, अगर आप ये जो टॉपिक 5 है वो एक साथ कीजिए, इसके बाद में आप ये 4 वाले एक साथ कीजिए, और ये जो है रटने वाला ये एक साथ करना है। देखिए पर्यायवाची विलोम शब्द आए हुए प्रीवियस पर्सन आप कर लोगे, बहुत है। आप बाकी कितना ही रटो आपका टाइम ही जाएगा। लेकिन संधि, विशेषण, प्रत्युपसर्ग और तत्सम तद्भव, इनको आप ग्रामेटिकली आप देख लेना। और ये 4 टॉपिक, ये 9 टॉपिक है। इनसे आपको 60-65% नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो आपको इस पर अच्छे से फोकस करना है। कोई पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कैसे पढ़े कैसे नहीं, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हिंदी जब आप तैयार करेंगे तो इस फॉर्मेट से आप तैयार कीजिए, ताकि आपको याद भी रहेगा, उसका आउटपुट भी मिलेगा। अदरवाइज कोई टॉपिक कौन सा पढ़ोगे, कभी कौन सा पढ़ोगे, कभी कौन सा पढ़ोगे, तो उसमें आपका फ्लो नहीं बनेगा और ना ही उसका आउटपुट मिलेगा। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो हाई वेटेज का, वो है राजस्थान का भूगोल। इससे 20 नंबर के आएंगे। और इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स दे रखे हैं? स्थिति, विस्तार। तो स्थिति में आपको क्या देखना है? इसमें अक्षांशीय, देशांतरीय देखना है। विस्तार कहां से कहां, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, वो वाले टाइप का हो गया। उसके बाद में भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाजन, जैसे राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो वो वाले देखने हैं। उसके बाद में मृदा हो गई, इसको आपको देखना है वैज्ञानिक तौर पर इसका विभाजन कैसे किया है, किस मृदा में क्या मिलता है, वो वाले प्रश्न हो गए। उसके बाद में जल संसाधन, जल संसाधन, अपवा तंत्र और झीलें, ये तीनों हैं, ये एक कंबाइंड करके आप पढ़िए। उसके बाद में आता है प्रमुख सिंचाई। प्रमुख सिंचाई परियोजना है, उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। इससे एक प्रश्न आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। उसके बाद में आता है प्राकृतिक वनस्पति एवं संरक्षण। इसमें आपको वन रिपोर्ट जो 2023 वाली है अपने चैनल पर दिया हुआ भी है। बहुत कम समय में 10 मिनट में आपको सब कुछ बता दिया है। इतना कर लोगे, इनफैक्ट 2 पर्सन आएंगे या 1 पर्सन आएगा, वो डेफिनेटली आएगा एक जरूर, कम से कम वो आपका बन जाएगा। उसके बाद में जलवायु परिवर्तन, जो कोप 29 है, उसको आप अच्छे से देख के जाना। यहाँ से 1 पर्सन मिलने का पूरा पूरा चांस है। जलवायु, राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है, कौन सा प्रदेश कौन सी जलवायु भाग में आती है, ये सब कुछ आपको देखना है। उसके बाद में आता है जनसंख्या, और जनसंख्या में क्या देखना है? जनसंख्या आकार, जैसे राजस्थान की जनसंख्या कुल कितनी है? 6.85 करोड़। उसके बाद में इसमें पुरुष कितना है, महिला कितना है, उसमें फिर वृद्धि दर देखना आपको। उसके बाद में वितरण देखना है, कौन सा जिला सबसे ज्यादा का है, कौन सा घनत्व का कम का है, उस टाइप के प्रश्न हो गए। घनत्व भी दे रखा है। फिर आपको लिंगानुपात देखना है, साक्षरता देखना। कहने का मोटा मोटा बात यह है कि जनसंख्या आपको कंप्लीट देखनी है, और 2 या 3 दिन में आपको इसी चैनल के ऊपर एक बेहतरीन जनसंख्या की क्लास आपको देखने को मिलेगी, जिसमें ये सारे 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे, और वो भी 15 मिनट में। 15 मिनट में आपके 3 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने हैं।
उसके बाद में राजस्थान का परिवहन, स्पेशली जो राज्य राजमार्ग है उनको आप देख लीजिए, मुख्य मुख्य 4-5 है, उनको ही बहुत लंबा चौड़ा लेके इसमें चलने की जरूरत नहीं है, एक पर्सन आएगा तो आएगा। उसके बाद में आपदा प्रबंधन, और वो राजस्थान विशेष से देखना है, सूखा के लिए क्या क्या सरकार के द्वारा कदम उठाए गए, इसी प्रकार के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। तो ये है राजस्थान का भूगोल, जिसमें से 20 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसके बाद देखिए आप हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ये दोनों 20 नंबर की आएगी, जिसमें राजस्थान का इतिहास भी आएगा और राजस्थान की कला एवं संस्कृति भी आएगी। राजस्थान के इतिहास से क्या क्या पूछा है, ऐतिहासिक घटनाएं, ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें आप एक क्रम के तौर पे थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके बाद है स्वतंत्रता आंदोलन, इसको ठीक से कर लीजिए। एकीकरण, मेरा मानना है इस सब्जेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। सातों चरण को अच्छे से देखिए, उसमें कौन प्रधानमंत्री था, कौन क्या था, कब हुआ, इसमें कौन कौन सा जिला शामिल था, उसको आप अच्छे से देखिए। मुझे लग रहा है 2 नंबर इसमें से आ जाएंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जो राजस्थान के इतिहास में जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, ठीक से पढ़ लीजिए। उसके बाद भाषा एवं साहित्य, उनका किसने कौन सा लिखा और किसके बारे में था, बस इतना जान लीजिए। आर्ट और कल्चर में क्या करना आपको, वाद्य यंत्र, लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, इनको आप एक साथ कीजिए, ठीक है। उसके बाद मेले त्योहार, उसके बाद लोक साहित्य और बोलियां, उसके बाद है वेशभूषा, लोक कला और वास्तुकला, उसके बाद है लोक देवता और अस्थियां, जो कला से संबंधित यानी आर्ट से संबंधित है। जिन जिनको मैंने एक साथ करके दे रखा है उनको आप एक साथ याद कीजिए। उससे क्या होता है, ये टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। जब इंटरलिंक होते हैं तो प्रश्न एक दूसरे के पूरक के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है इंग्लिश, ये आएगी 15 नंबर की। इसमें टेंस आएगा, आर्टिकल आएगा, डिटरमाइनर्स आएंगे, वॉइस आएगा, एक्टिव और पैसिव, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आएगा, सेंटेंस करेक्शन आएगा, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल आएगा और टेक्निकल टर्म्स आएंगे। इनका मेन जो ग्रामर का भाग है वो यही है, आप इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। उसके बाद में ये ऑफिशियल वर्ड होते हैं इंग्लिश में, उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करना, ये आराम से बन जाएगा, ये कोई लंबा चौड़ा नहीं है, और ये भी उसी रूप में है। उसके बाद आता है गणित, ये आएगा 15 नंबर का, जिसमें एलसीएम, एचसीएफ, औसत, अनुपात, समानुपात, ये जो टॉपिक है वो आप एक साथ कीजिए। कौन कौन से, एलसीएम, एचसीएफ, औसत, अनुपात, समानुपात। उसके बाद में है प्रतिशत, लाभ हानि, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, समय चाल दूरी, ये टॉपिक आप एक साथ कीजिए। लास्ट टॉपिक है आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ये चार्ट वाले प्रश्न हैं, इनको आप पढ़ते वक्त एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शनल है वो एक साथ कीजिए। उसके बाद परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क और समय चाल दूरी, ये एक साथ कर लीजिए। रेगुलर आप 1-1 घंटे दीजिए, अभी टाइम है, आप निकाल लेंगे। छठे टॉपिक को ए बी में करके बांटा है। पहले में भारतीय संविधान जो 5 नंबर का आएगा, दूसरा है राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी 5 नंबर की आएगी। भारतीय संविधान में आपको क्या पढ़ना है, भारतीय संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, बिल्कुल बेसिक 3-4 पेज में इतना पता होना चाहिए। अनुसूचियां कितनी है, अनुच्छेद कितने हैं, भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है, संविधान सभा का थोड़ा सा परिचय आपको होना चाहिए, बस। बाद में राजनीतिक और प्रशासनिक राजस्थान का देखना है, उसमें आपको राज्यपाल, मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल, विधानसभा आपको एक साथ तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक फॉर्म में ही है ये। उसके बाद में आपको देखना है कोर्ट का, न्यायपालिका। उसके बाद में एक है ये सूचना का अधिकार अधिनियम, इसको हार्डली 7-8 फैक्ट है, आप देख लीजिए, 1 नंबर तो पक्का है। राज्य का प्रशासनिक ढांचा, इसमें आपको मुख्य सचिव को देखना है। जिला प्रशासन में आपको 2 देखना है, एक तो सामान्य प्रशासन जो कलेक्ट्रेट के थ्रू होता है और दूसरा पुलिस के थ्रू होता है, ये आप देख लीजिए। और जिला न्यायालय की संरचना है वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। छोटा सा टॉपिक है, 10 नंबर हो जाएंगे आपके इससे। उसके बाद आपको देखना करंट अफेयर, ये आएगा 10 नंबर का। इसमें स्पेशली आपको क्या देखना है, खेल देखना है, स्पोर्ट्स से जो भी न्यूज है वो आपको देखना है, किसको कौन सा पदक मिला है, किसको कोई अवार्ड मिला है, तो वो राष्ट्रीय मुद्दे जितना आपसे हो सके उतना थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। उसके बाद है प्रसिद्ध मुद्दे, ये भी वही बात है। उसके बाद है सरकारी योजना, आपको देखना है राष्ट्रीय और राज्य के दोनों की जो योजनाएं हैं वो मोटा मोटा आपको उसमें 3 बात देखना है। ये लॉन्च कब की गई उसकी डेट देख लीजिए, किसके लिए की गई ये देख लीजिए, और किस राज्य या किस जिले से संबंधित हो वो देख लीजिए। फिर आर्थिक क्रियाएं, जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका थोड़ा सा डेटा आप अगर थोड़ा थोड़ा देख लोगे तो बहुत है। लास्ट है नवीनतम टेक्नोलॉजी संबंधित, जो भी डीआरडीओ, इसरो के द्वारा कोई नई मिसाइल या नई कुछ भी लॉन्च किया गया है या परीक्षण किया गया है उसको थोड़ा सा देख लेना है। 8वां टॉपिक है कंप्यूटर, ये आएगा 5 नंबर का। इसको हमने 5 भागों में बांटा है। पहला हार्डवेयर,
हार्डवेयर में आपको क्या देखना है, जैसे मदरबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर कितने प्रकार के हैं, कौन से क्या है, उसके बाद माउस हो गया, कीबोर्ड F7 किसके लिए यूज करता है, तो कीबोर्ड के जो की है उनको थोड़ा सा शॉर्ट की देख लीजिए। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको देखना है। उसके बाद में आता है MS ऑफिस, थोड़ा सा ये देख लीजिए, इस सब्जेक्ट का मुख्य केंद्र है ये। इसमें MS वर्ड आ गया, एक्सेल आ गया और पावर पॉइंट आ गया, ये MS ऑफिस के भाग हैं। उसके बाद आपको इंटरनेट देखना और फिर देख रहा है ईमेल। ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है। तो साथियों, ये था राजस्थान फोर्थ ग्रेड परीक्षा 2025 का पूरा सिलेबस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत में आ रहे हैं, और कोशिश करूंगा उसको सॉर्ट आउट करने की। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी आपको क्लासेज और अपडेट है वो मिलती रहें। इसमें हमने 8 सब्जेक्ट को सब टॉपिक्स में बांटा है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आपको मैंने बार बार बताया, उनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत अंदर तक जाके उसकी तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि सरफेस लेवल के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वैकेंसी ठीक ठाक है, थोड़ी सी मेहनत आप करते रहे ना तो ये जॉब आपको आराम से मिल जाएगी। उसके बाद आप जिस मर्जी तैयारी करते रहिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और आपको कुछ भी पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको जरूर दूंगा। राजस्थान जीएस से यानी राजस्थान जीके के अब मैं 1 बाय 1 करके 2024 और 2025 के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज लेके आ रहा हूं। तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको कोई बैच भी नहीं खरीदना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।